Good morning, dear student. Today in this class we are reading the fun they had unit first of your textbook Beehive. Before you read, the story we shall read is set in future. When books and schools as we now know then will perhaps not exist. How will children study then? The diagram below maybe give you some ideas. Dear student, ये कहानी भविष्य में स्थापित की गई है के बारे में अपन अध्ययन करेंगे. When books and schools as we now them will perhaps not exist. पुस्तकें और विद्यालय जैसा कि हम आज इन्हें जानते हैं शायद ही अस्तित्व में होगी. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? बताओ बच्चों, तब बच्चे किस प्रकार अध्ययन करेंगे. डायग्राम बिलो में भी गिव यू सम आइडियाज़. नीचे दिया गया डायग्राम आपको कुछ आइडियाज़ दे सकता है. यहाँ पे देखिए स्कूल ऑफ फ्यूचर. तो स्कूल ऑफ फ्यूचर के अंदर सबसे पहले देखिए लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. डियर स्टूडेंट, when the books will not exist, students will learn through computers. Virtual classroom. In this classroom, learning through computers and robotic teacher. Today, teacher is a man, but in future, teacher will be robot. And in present time, we read through books, but in future will read through moving e-text. Dear student, in pairs discuss 3 things that you like most about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. Dear student, समूह में 3 वस्तुओं के बारे में 3 चीज़ें जो आप अपने विद्यालय के बारे में सर्वाधिक पसंद करते हैं. एंड 3 things about your school that you would like to change. और 3 बातें आपके विद्यालय के बारे में जिसको आप बदलना चाहते हैं उनको लिखिए. Have you ever read what's on a television screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? Dear student, क्या आपने कभी टेलीविज़न स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऐसे शब्दों को कभी पढ़ा है? कैन यू इमेजिन ए टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप एक बार कल्पना कर सकते हो जब सभी पुस्तकें कंप्यूटर के ऊपर होंगी. एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर. और कोई भी पुस्तकें कागज़ के ऊपर प्रकाशित नहीं होंगी. वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आप ऐसी बेहतर पुस्तकों को पसंद करना करोगे. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द स्कूल्स ऑफ फ्यूचर एंड सम एक्टिविटीज़ आर गिवन हियर टू डू. एंड हियर द लेसन इज़ गिवन. मार्जी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17 May 21st 57, she wrote, "Today Tommy found a real book." Here student, this is the story which is set in future. Dear student, मार्जी अपनी डायरी में उस रात इसे लिखी. ऑन द पेज हेडेड और पेज पे शीर्षक दिया 17 मई 2157. शी रोट, उसने लिखा. टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक. आज टॉमी को एक वास्तविक सच्ची पुस्तक मिली. It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather. ये बहुत ही प्राचीन पुस्तक थी. मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था when he was a little boy, जब वह एक छोटा लड़का था. His grandfather, उसके दादाजी. His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper.
माजी के दादाजी ने एक बार कहा था कि उसके दादाजी जब एक छोटा बच्चा था तब वहाँ एक ऐसा समय था जब सभी कहानियाँ कागज़ के ऊपर प्रकाशित थी। दे टर्न द पेजेस which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had had when they read it the first time. Dear student, जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटे जो कि पीले और झुर्रीदार थे। इट वॉज awfully to fun read these words, और इन वस्तुओं को पढ़ना बहुत ही आशात्मक था क्योंकि वे चलने के बजाय उस तरीके से जैसा कि उन्हें कंप्यूटर के ऊपर होने के बारे में कल्पित था, चलने के बजाय वो स्थिर थे जैसा कि आप जानते हैं। एंड देन देयर टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पहले वाला पन्ना पेज पलटा, इट हैड द सेम वर्ड, तो वह इसके ऊपर वही शब्द रखते थे दैट इट हैड हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्हें पहली बार पढ़ा गया था। डियर स्टूडेंट, जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it, and it is good for plenty more. I wouldn't throw it away. Same the mine, said Margie. She was 11 and hadn't seen much as many books, telebooks as Tommy had. He was 13, she said. Where did you find it? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. What is about school? Dear student, Z is a interjection, said Tommy. What a waste, क्या बर्बादी। When you are through with the book, जब तुम इन पुस्तकों से हो चुके होते हो अर्थात पढ़ चुके हो, you just throw it away, तुम केवल इन्हें फेंक देते हो। I guess मेरा अनुमान है। Our television screen must have had a million books on it. हमारा टेलीविज़न स्क्रीन लाखों पुस्तकें रखता है। And it's good for plenty more, और इससे और अच्छी। It wouldn't throw it away, और मैं इन्हें कभी दूर नहीं फेंकूँगा। Margie said, same with me, मैं भी वही। She was 11, वह 11 वर्ष की थी। Hadn't seen as many telebooks as Tommy had, और उसने टॉमी जितनी पुस्तकें देख चुका था उतनी नहीं देखी टेलीबुक्स ऑन कंप्यूटर। He was 13, वह 13 वर्ष का था। She said, where did you find it? तुम्हें ये कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking, उसने बिना देखे ही इशारा किया। Because he was busy reading, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। In the attic, अठारी में। What is about, ये क्या है? What is about school, आपके और इसके बारे में क्या? स्कूल। डियर स्टूडेंट, थैंक यू।